तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए अज़ीज़ मेहमान मौजूद हैं। तारुफ़ करवाती हूँ जी, मेरे साथ मौजूद हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब ज्वाइन करने के लिए। सीनियर तजियाकार और माहिर कानून हैदर वहीद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हैदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आप दोनों की इजाज़त से पहला सवाल आबिद ज़ुबैरी साहब से करना चाहूँगी। आबिद ज़ुबैरी साहब, आज एक बड़ी अचीवमेंट मिली है। हमेशा की तरह एक बार फिर हक और सच का बोल बाला हुआ है और बोल के को चेयरमैन जो शेख साहब को 5 रोज़ हिरासत में रखे जाने के बाद जमानत पर रिहाई मिली है, तो आगे इस केस में क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, बिल्कुल हक और सच की फतह हुई है और हैदर वहीद भी बैठे हैं। हम लोग वकील थे केस में, वहाँ उनके केस के हम हेयरिंग करके वहाँ आए। केस का फ़ैसला आना था, यहाँ इस्लामाबाद में उनकी पेशी थी। उसमें वो एयरपोर्ट से उन जहाज़ से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और जब उनको पेश किया गया अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने, तो केस कुछ था ही नहीं। एक पुराना केस था कि जी उसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जी उन्होंने कोई रिश्वत दी जज को। ये क्या, वो जज साहब ने उसको कहा है कि बिल्कुल गलत बात है और उसमें सिर्फ वाहिद जो उन्होंने एक्विट किया था उन जज साहब ने, सिर्फ वाहिद शोएब शेख साहब को एक्विटल नहीं था, उसमें और भी लोग थे जो सब एक्विट हुए थे, जिसको बाद में हाई कोर्ट ने रिमांड किया और फिर वहाँ से कन्विक्शन हुई। अब फिर उस अगले दिन फैसला आ गया सिंध हाई कोर्ट का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल जो इन पर चार्जेस हैं जिस बिल्कुल गलत हैं और FIR को ख़त्म कर दिया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब केस 17 तारीख को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। तो देखिए, ये जो नीचे वाला केस है उसमें तो इतनी ये जो बेल आज माशाल्लाह से उनको मिल गई है, क्योंकि देखिए उसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई केस ही नहीं है कि किसके सामने कोई रिकवरी नहीं होनी, किसके सामने वो जो इल्ज़ाम है उस किसके सामने वो रिश्वत दी गई, ली गई, कोई इस तरह की कोई शहादतें मौजूद नहीं है जो उन्होंने पेश की। लेकिन शोएब शेख साहब को 5 दिन फिजिकल रिमांड में रखना, मैं समझता हूँ ये भी गैर कानूनी था। मैं समझता हूँ ऑर्डर है कोर्ट का, नेचुरली उन्होंने जुडिशल रिमांड दिया, लेकिन जुडिशल रिमांड ये फिजिकल रिमांड होता है, उसके कुछ पैराए हैं, कोर्ट्स के फैसले हैं कि जी अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो फिजिकल रिमांड दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस केस में वो नहीं हुई, लेकिन एक ऑर्डर था कोर्ट का, हम उसके पाबंद हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊं, आपकी इजाज़त से मैं ज़ुबैरी साहब से एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आबिद ज़ुबैरी साहब, इधर शोएब शेख साहब की रिहाई हुई और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सदीक जान को भी FIA का जो नोटिस मौसूल हुआ है कि जी उन्होंने अवाम को उकसाने की कोशिश की। तो आप क्या समझते हैं, ये जो केसेज़ हैं ये महज बहाना है, बोल असल निशान है, और जो बुनियादी इख्तिलाफ़ात हैं बोल की वो पॉलिसीज़ हैं जो हक़ और सच पर मबनी है? देखिए, मैं समझता हूँ सहाफ़त की आज़ादी आइन गारंटी करता है, आर्टिकल 19, और उसके अंदर उसके अंदर कोई कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं। लेकिन हर मिनट पे इस तरह की नोटिस आना कि आदमी बोले और उस पर फ़ौरन कोई ना कोई उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, उसको अरेस्ट कर लिया जाए और फिर फाइनली उसकी बेल होती है कोर्ट से, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ ये स्टेट को, देखें स्टेट जो होती है ना उसकी ज़िम्मेदारी होती है, आइन और कानून की पाबंद होती है, रिट ऑफ द स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस तरह से अगर स्टेट को यूज़ किया जाएगा हरासा करने के लिए सिटीजन्स को, जर्नलिस्ट को और लोगों को, तो मैं समझता हूँ ये स्टेट की नाकामी है और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ठीक है जी। आबिद ज़ुबैरी साहब, कल शाह खावर साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच जो तनाव है उसे हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को किरदार अदा करना चाहिए, जो फरीकैन है उनको मुज़ाकरात मुफाहमत की जानिब लाना चाहिए, वरना हम ये देखते थे सियासी तौर पर बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त सियासी जमातों को। तो इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार हमारा जो बेसिक हमारा जो उसूल है वो है कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। अगर कोई हमारी ख्वाहिश है, हमारा दिल है कि जी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मुल्क के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो आपस में बैठें और मामला तय करें, क्योंकि मुल्क हमारा मुतहम्मिल नहीं हो सकता है इस लड़ाई के और इस तरह के वाक़यात के। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि वो अगर एक दूसरे से बात ही ना करना चाहें तो आदमी क्या कर सकता है। हमारा फोरम हाजिर है, हम अगर कोई रोल प्ले कर सकते हैं हम ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन अगर कोई उससे कोई पॉजिटिव बात निकलेगी, लेकिन अगर बात ही नहीं चाहते तो फिर क्या। लेकिन इनको सोचना चाहिए सबको कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है,
हम इसके शहरी हैं। आप 23 करोड़ माशाल्लाह से अवाम है, आपको सब के बारे में सोचना चाहिए और अपनी सियासत इस तरह से करें। इख्तिलाफ राय बिल्कुल आप रखें, आप ऑपोजिशन में हो, आप गवर्नमेंट में हो, लेकिन आपको एक कॉमन एजेंडा तो ये होना चाहिए कि मुल्क के मफाद के ऊपर कोई सौदा नहीं होना। वेलकम बैक नाजरीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब, एजाजुल हक साहब और हैदर वहीद साहब। अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो बुनियादी मुतालिबा था ज़ुबैरी साहब कि जी इलेक्शन हो जाएँ, और अब दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। अब इन हालात में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर किस कदर मुतनाज़ बन जाएंगे? देखिए, इलेक्शन मुतनाज़ तो मैं नहीं समझता। पहली बात है कि इलेक्शन की तारीख पंजाब में 30 तारीख है और गवर्नर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में 28 तारीख दी है। पहली बात है ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या ये इफ़ेक्ट था कि इतनी आगे तारीख दी जा सकती है और केयर टेकर सिस्टम को इतना आगे लेके जाया जा सकता है। बेसिकली ऑर्डर में ये था कि उसको बिकॉज वो इलेक्टोरल पीरियड पूरा नहीं हो सकता जो कानून के अंदर एक पीरियड है, तो इसलिए थोड़ी सी उसको उन्होंने कहा था आगे कर दें तारीख को। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख क्या उस ऑर्डर के बाद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन होने हैं, 90 दिन का पीरियड सैंक्रोसैंक्ट है, मतलब कि उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती, ये ऑर्डर है कोर्ट का। लेकिन आप देखिए जो बातें हम सुन रहे हैं टीवी से और मुख्तलिफ चीज़ें, और इलेक्शन कमीशन पाबंद है इलेक्शन कराने का। अब वो और उसको सारी सपोर्ट देनी है स्टेट को कि सिक्योरिटी भी देनी चाहिए, पैसे भी उनको देने होंगे और उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स भी देने हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेट का। लेकिन आप जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम पैसा हमारे पास नहीं है। यानी ये अगर ये क्या है, क्या आज ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन नहीं होगी? मैं समझता हूँ कि एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो एक सिर्फ होता है कि एक शख्स को कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए जो आ नहीं रहा, वो इतना बड़ा इशू आप देखें बना हुआ है। उस पर लाहौर में हमने देखा कल से क्या हो रहा है, और ये सारी चीज़ें, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्लियर है कि जी अगर वो उसी अदालत से आप रुजू कर सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ दिस वारंट, या सेक्शन 76 है वो कहता है कि जी उनकी श्योरिटीज़ ले ली जाएं, कोर्ट उसमें वो भी कर सकती है और वो पुलिस ऑफिसर के पास जाके वो श्योरिटी दे दी जाए और उनको अरेस्ट ना किया जाए, अगर अरेस्टेड है तो कस्टडी को छोड़ दी जाए। तो ये सारी चीज़ें रखें। लेकिन आप देखें यहाँ एक मुनज़्ज़म एक मैं समझता हूँ एक चीज़ हो रही है कि कोर्ट का, देखिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने एक ऑर्डर कर दिया है, और ये सारी अथॉरिटीज़ का काम है, सारे लोगों पे पाबंद, बाउंड बाय द ऑर्डर। आर्टिकल 5 और आर्टिकल मुख्तलिफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आप पे बाइंडिंग है, आर्टिकल 190। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, आर्टिकल 222 क्लियर है कि एवरी अथॉरिटी हैज टू डू इट। तो ये जो अगर वायलेशन होगी, क्या ये आइन की वायलेशन, आइन मैं समझता हूँ आइन, तो फिर अगर ये चीजें नहीं होगी और इलेक्शन नहीं कराए जा सकते तो इससे बड़ी वायलेशन क्या होगी? अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, आज एक और जो ऑडियो लीक हो गई है जिसमें एक जानिब यास्मीन राशिद साहब हैं, दूसरी जानिब सदर ममलिकत, उनको मुबैना तौर पे बात करते हुए जाहिर किया गया और ज़मान पाक जो झड़प हुई है ये मौजू जो था ये डिस्कस हो रहा था। तो क्या नतीजा निकलेगा इस झड़प का? और ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला ज़ुबैरी साहब जो चल निकला है ये कब ख़त्म होगा? इस पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। कि बिल्कुल ये आइन की और कानून की वायलेशन में हुआ। और देखिए हाईएस्ट ऑफिस इस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो यूनिटी हमारे डिफाइन करते हैं, वो कमांडर इन चीफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के। अगर वो उनकी भी टेप हो रहा है उनका फ़ोन, तो आप बताइए कौन कर रहा है वो टेप? ये बिल्कुल आइन के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इसके ऊपर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल है। फिर एक फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का जिसके अंदर फिर जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जिस आदमी ने टेप की उसको, लेकिन वहाँ तक तो बात पहुँचती नहीं, वो ऑडियो सब जगह चला दी जाती है, उसको उससे आपको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक नहीं होती कि ये सही है, डॉक्टर्ड है या नहीं है। लेकिन नेचुरली वो एक सिलसिला चल गया है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इससे देखिए नुकसान इंस्टीट्यूशंस का हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस पे इस तरह से इसको यूज़ करके हमला किया जाता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी के फ़ोन भी सिक्योर नहीं है, तो फिर हम मैं और आप कहाँ जाएंगे? मतलब आप देखें तो ज़ुबैरी साहब कैसे रोका जाना चाहिए? हैदर भाई साहब कह रहे हैं इसको रुकना चाहिए, रोका जाना चाहिए। देखिए अदालत से ही रुजू करना चाहिए, अदालत को ही। देखिए हमारे पास और कोई फोरम तो है नहीं, हमें ये नहीं मालूम होता कि कौन इनको रिकॉर्ड कर रहा है, कौन है जो रिकॉर्ड करके इस तरह
वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो देखिए जो चीज़ है कि इसको फिर हमारे पास एक ही रिकोर्स रह गया, वो अदालत है। अदालत में जाना चाहिए। अदालत या तो अदालत खुद ये पॉइंट उठाए, क्योंकि देखिए ये जो अभी बात की इन्होंने जस्टिस खोसा के केस में, सॉरी मैं बात काट रही हूं ज़ुबैरी साहब, लेकिन आपको जैसा कि आपने फरमाया कि पता ही नहीं ना कौन रिकॉर्ड कर रहा है। जब पता ही नहीं कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है तो फिर कैसे रोका जाएगा? जी, रोका ये जाएगा कि देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 1998 में जजमेंट आई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई ये वायलेशन आर्टिकल 14 आपकी प्राइवेसी की ये सारी वायलेशन होती है, आपका घर के अंदर नहीं घर के बाहर कहीं भी रिकॉर्डिंग होगी वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। और जो लॉ है, अगर आपको मैंने आपको बताया फेयर ट्रायल एक्ट 2013, अगर आपको किसी की जरूर नेशनल सिक्योरिटी में या किसी वजह से रिकॉर्डिंग करनी है तो हाई कोर्ट के जज से आपको इजाज़त लेनी होती है। तो ये सारे लॉज मौजूद हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना है, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा कौन रहता है। तो ये चीज़ उठनी चाहिए, सामने आना चाहिए कि ये अगर आती है ऑडियो को, क्या इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये मीडिया पे दिखाना चाहिए। अगर हर वक्त ऑडियो आती है वो मीडिया पे आ जाती है या सोशल मीडिया पे चल जाती है, इसका बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता होता कि वो ऑडियो बनी कैसे, वो किस तरह से बनाई गई, उसके बनाने वाला कौन था। और जैसे हैदर ने कहा, हैदर वही साहब ने, कि देखिए इसका अफेक्ट दोनों पार्टीज़ पे होता है और उससे और फिर उस पर एक डिबेट छिड़ जाती है फॉर एंड अगेंस्ट और सारी, जैसे आप देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।